कितनी वैकेंसी बिक गई है, कितना हुआ है, हम जैसे लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं और पॉइंट से निकल जाते हैं। अब हम जैसे लड़के इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, एज दिनों दिन बढ़ते जा रही है, फैमिली वाले भी पढ़ाने नहीं चाहते, हम कब तक करेंगे आप बताइए। रिश्तेदारों का भी तो प्रेशर है फैमिली के साथ, बड़ी होती जा रही है शादी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खेत का भी काम आता है, किसी के खेत में भी काम करना पड़ता है मेरे को, जब पैसा नहीं रहता घर का मैनेज मैं पूरा करती हूँ। पेपर भी निकाला सर मैंने, 2-2 3-3 पेपर निकाला है। उसके बाद मैरिड में अगर बाहर होती तो कैसा लगता है, उसके बाद भी सरकार नॉर्मलाइजेशन करके बाहर कर देती बच्चे लोगों को। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आस पड़ोस में सब बोलते हैं कि कब से तैयारी करी, कुछ होगा कि नहीं। युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। सबसे पहली बात तो घोषणा के लिए घोषणा वीर है मामा, बस। ये भी यहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड नहीं, किस बात का छिंदवाड़ा है? तो ये कमलनाथ किस बात का छिंदवाड़ा का इतना विकास करते हैं, ये किया वो किया, ग्राउंड नहीं बनवाया, उनसे नहीं तुम लोग बोलते? मामा लगे हुए अपनी राजनीति रोटी काटने में, लाडली बहना। मामा ये भूल चुके कि लाडली बहना के भाई भी तो है, लाडली बहना के बेटे भी तो है। छिंदवाड़ा में एक स्कूल का ग्राउंड है जिसमें ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ये फिजिकल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जरा युवाओं से बात की जाए, जरा इनकी राय ली जाए, नौकरी चाकरी के बारे में ये क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बात करते हैं। कांस्टेबल की तैयारी कर रही है? यस सर, कब से? मैं 2020 से ही कर रही हूँ। तो आप मैं भी 2020 से कर रही हूँ सर। आप कब से कर रही हो? मैं भी वही 2019 से। तो तुम पुलिस में कांस्टेबल क्यों बनना चाहती हो? सर कांस्टेबल नहीं बनना चाहते, हमारा सपना है कि एसआई बने, मगर गवर्नमेंट की नीति के तहत समथिंग 2017 से हमारे यहाँ एसआई की वैकेंसी नहीं आई, जबकि इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली है। पर ईयर उनको वैकेंसी देना चाहिए, 500 भी पर ईयर दे, मगर 6 साल हो गए वैकेंसी नहीं आई। और अभी भी गवर्नमेंट को देख के लग रहा है कि उनकी अभी भी वैकेंसी देने की मंशा नहीं है। अभी तो आई थी कांस्टेबल की। कितनी सी 6000 वैकेंसी, उतने में क्या होता है? हमारी एमपी की पॉपुलेशन देखी ना। तो आपने दिया था एग्जाम? हाँ बिल्कुल दी थी। तो उसका रिजल्ट आया? हाँ आया था रिजल्ट, उसमें मेरिट लिस्ट से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी मैं। और अभी ये कांस्टेबल दिए हैं और पटवारी का भी दिए थे, उसमें भी पूरा फर्जीवाड़ा हो गया। कुछ है ही नहीं हमारे पास, मतलब कहना चाहिए जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो जा रहा है। हम जैसे पढ़ने वाले मेहनत करने वाले बच्चे 1-1 2-2 नंबर से बाहर हो जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसमें, मतलब 8-8 9-9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। जो हमारे साथ एग्जाम देते हैं वही एक ही शिफ्ट के कुछ के नंबर बढ़ते हैं, कुछ के घटते हैं, जबकि बराबर सेम चलना चाहिए, वैसा नहीं होता। तो ये तो फिजिकली बड़ा टफ जॉब है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम करुणा रघुवंशी। अच्छा, आप कब से तैयारी कर रही हैं? सर मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ। तब से कितनी वैकेंसीज आई, कितनी बार आपने एग्जाम दिया? सर मैंने फर्स्ट टाइम 2020 में कांस्टेबल का दिया था, उसके बाद अब ये सेकंड टाइम कांस्टेबल का दिया है और एसआई की तैयारी कर रही हूँ। पर एसआई की वैकेंसी 2017 से अभी तक नहीं आई है। 6 साल से वैकेंसी ही नहीं? नहीं, 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई और अभी भी लग नहीं रहा है कि एसआई की वैकेंसी आएगी। स्पेशल हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड भी करना पड़ता है। तो उस टाइम से अभी तक रेगुलर ग्राउंड में एक्टिव रहना बहुत मुश्किल बात होती है, पर फिर भी हम लोग हैं कि कर रहे हैं कि आएगी वैकेंसी, पर अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि कोई वैकेंसी आएगी। मतलब आप समझिए जो बच्चे 20 साल 21 साल के रहे होंगे और मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो 27-28 साल के हो गए और पिछले 6 साल में एक वैकेंसी नहीं आई इनके मुताबिक। आप क्या बनना चाहती हो? मैं भी ऐसा ही बनना चाहती हूँ और मैंने 2017 में भी दिया था और 2020 में भी दिया था। कुछ पॉइंट से मेरा रह गया था, बाकी 20 में आई थी वैकेंसी कांस्टेबल की। और एसआई में तो मैं तब नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, पर अभी इंतजार उसी का है मुझे। और हमारे एमपी में ऐसा होता है, आती तो वैकेंसी 1000 है पर सिलेक्शन कितने का हो रहा है ये कंफर्म नहीं रहता है, कितनी वैकेंसी बिक गई है, कितना हुआ है, हम जैसे लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं और पॉइंट से निकल जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कांस्टेबल वाली 20 में हुई थी, उसके बाद अभी हुई है चुनाव के पहले? एग्जाम हुआ है पर अभी उसका ग्रेजुएशन 20 में सिर्फ 6000 थी, जब इस बार 7000 है, जबकि 12-12 हजार पर ईयर आती थी वैकेंसी, मगर सब बंद हो गई है आना। समथिंग एसआई की वैकेंसी अभी 2500 प्लस पोस्ट आना चाहिए, यदि अनुमान लगाएं 6 साल का, तो पर ईयर की 500, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरी 3000 आना चाहिए। गवर्नमेंट उतनी ना भी दे, 2000 तो दे। अब हम जैसे लड़के इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, एज दिनों दिन बढ़ते जा रही है, फैमिली वाले भी पढ़ाने नहीं चाहते, हम कब तक करेंगे आप बताइए। ये तो एक प्रॉब्लम लड़कियों के साथ है। हमको कौन सिक्योरिटी देगा कि हमारे लोगों की सरकारी नौकरी यहाँ एमपी में लगेगी? कौन श्योर करेगा हमको? और बच्चियों के साथ तो मुश्किल ये है कि अगर 6-6 साल वैकेंसी ना आए तो फिर माँ बाप का ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोगों को रूम से इधर बाहर रहना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है हमारी। माँ बाप का प्रेशर की उम्र ज्यादा हो रही है, उम्र भी, उसके बाद उनका भी तो रहता है बहुत ज्यादा, रिश्तेदारों का भी तो प्रेशर है फैमिली के साथ, बड़ी होती जा रही है शादी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर रेगुलर 2017 से पहले ग्रेजुएशन के लिए बाहर रहना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए बाहर रहना। मम्मी पापा भी इतना स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि जल्दी सिलेक्शन हो या फिर, लेकिन 1-1 2-2 नंबर से वेटिंग से रह जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन से। अगर ऐसे ही फर्जीवाड़ा होता रहा तो हम लोग ईमानदार वाले तो ऐसे ही कटते जाएंगे फिर।
आप कहाँ से आई हो बेटा? सर मैं सारना से हूँ, यहाँ से 9 किलोमीटर पड़ता है, मुझको डेली अप डाउन करना पड़ता है। 9 किलोमीटर रोज आती है? हाँ डेली आती हूँ सर, क्योंकि ग्राउंड निकालना है। और अभी हाँ फिजिकल में रह रही हूँ, मैं आधे गांव से हूँ, लखनादौन के पास आधे गांव है, मैं वहाँ से हूँ। और मैं यहाँ लखनादौन सिवनी? लखनादौन सिवनी के पास मैं गया था वहाँ। हाँ सर, मैं वहाँ से हूँ, सोनाक्षी तिवारी मेरा नाम है। मैं यहाँ पे हॉस्टल में रह रही हूँ, इससे पहले मैं भोपाल में प्रिपरेशन करके आई हूँ। ऐसे ही बाहर रहना पड़ता है, तो यही सब स्ट्रगल तो चल। यहाँ भोपाल से यहाँ क्यों आई? सर मैं ग्राउंड में जो मेरे सर तैयारी करवा रहे हैं, तो मुझे ग्राउंड की प्रिपरेशन यहाँ की ज़्यादा बेटर लगी। हाँ बेटा तुम बताओ 9 किलोमीटर कैसे आती जाती है? सर भाई छोड़ता है सुबह, क्योंकि ऑटो भी नहीं रहती, बस भी नहीं रहती है। 7 साढ़े 7 के बाद ही बस या ऑटो रहती है, इसलिए मैं सुबह भाई छोड़ता है, फिर यहाँ से जाती हूँ मैं। और कितने साल से आप? सर मेरा 2019 से तैयारी चल रही है। 2019 तो मैंने 20 वाली दी थी, तो उसमें क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े, कम हो गए थे, तो मेरा नाम ही नहीं आया। और अभी दिया है तो अभी मेरे 67 मार्क्स हैं और एसटी कैटेगरी से हूँ, तो उम्मीद है कि शायद नाम आए, इसलिए मैं फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ सर। और रिजल्ट अभी नहीं है? रिजल्ट अभी नहीं आया। एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम सर ये हुआ था अगस्त में, एग्जाम हुए थे इसके। 3 महीने हो गए अभी 3 रिजल्ट? महीने हो गए, रिजल्ट ही नहीं आया। फॉरेस्ट का भी दिया था, पटवारी का भी दिया था, पटवारी में फर्जीवाड़ा हो गया, फॉरेस्ट का दिया था वन विभाग का, तो वो रिजल्ट ही नहीं आया सर। और ये एमपी पुलिस का दिया, इसका भी रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम बस होते हैं, रिजल्ट आता ही नहीं है। 3-4 महीने हो गए, रिजल्ट ही नहीं आया। तुम कहाँ से हो बेटा? सर मैं जुन्नादेव से हूँ। पहले देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ ग्राउंड में मैं जब आया, बच्चियों की छात्राओं की संख्या जो है छात्रों से 2 गुनी से ज़्यादा है। ये तस्वीर थोड़ी अच्छी है कि कम से कम अब लड़कियां पढ़ने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, पुरुषों के वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से अच्छा कर ही रही हैं। कोई एग्ज़ाम देखिए आप, और यहाँ भी इस छिंदवाड़ा जैसे शहर में इतनी लड़कियां तैयारी कर रही हैं कोचिंग के लिए, घर से गांव से दूर आकर के। मैं एक एक बच्ची से बात करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से ये बच्चियाँ आती हैं, बिल्कुल सामान्य परिवारों से, तो ऐसे बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए अपने जीवन की पूरी जो रेखा है वो सरकारी नौकरी पर ही है। अच्छा बेटा, लोग ये कहते हैं कि सबको थोड़ी नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी सरकार कितने लोगों को देगी, तो आपको क्या, आप सरकारी नौकरी के अलावा कुछ सोचती हो दूसरा? नहीं, मैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में सोचती हूँ। प्राइवेट तो कर ही रहे हैं लोग, अभी कोरोना में क्या हुआ, प्राइवेट करने वाले फिर बैठ गए घर पे, लेकिन सरकारी नौकरी वाले तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना। तो मैं तो यही करूँगी कि सरकारी नौकरी ही करना चाहूँगी। और आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं? मैं भी 2000 अभी पिछले साल की वैकेंसी में दी थी मैंने, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। 2017 में जबकि 46 नंबर में लड़कियों का नाम आ गया था, लेकिन आरक्षण ही नहीं दिया गया। पिछले बार की वैकेंसी में 66 नंबर में मेरा नाम नहीं आया, और अभी नाम नहीं आया था। हाँ, पिछले साल की वैकेंसी में लड़कियों को आरक्षण ही नहीं दिया गया, जबकि पूरे भारत में आरक्षण दिया जाता है लड़कियों को, लेकिन एमपी में दिया ही नहीं गया। आपके घर में कौन कौन है? मेरे मम्मी है, पापा है, हम 3 सिस्टर हैं। एक सिस्टर की शादी हो चुकी है, अब मेरा नंबर है। अब क्या प्रेशर मेरे ऊपर शादी का भी बना हुआ है। अब मैं तैयारी कैसे करूं, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। क्या करते हैं आपके पापा? पापा खेती करते हैं। किसान की बेटी हैं आप? हाँ। और आप मतलब यहीं आसपास हैं या हॉस्टल में रह के? नहीं, मैं यहाँ रूम से रहती हूँ। तो खर्च भेजते भेजते पिता माँ कहते भी होंगे कि कब तक वैकेंसी आई नहीं? हाँ, यही प्रेशर है। नहीं तो फिर उम्र भी हो रही है, शादी भी करना है, और फिर छोटी सिस्टर भी है, भाई भी है, बहुत प्रेशर रहता है। और तो लड़कियां हैं। अभी जो एग्जाम दिया है ये वाला? हाँ दिया है। उसी का इंतजार है? हाँ, अब रिजल्ट का इंतजार है। इस बार अच्छा हुआ है? इस बार अच्छे नंबर है, तो उम्मीद है कि आ जाए। क्या कह रही थी बेटा आप? सर मैं ये कह रही थी 2020 में जब वैकेंसी आई थी, रिजल्ट आया, रिजल्ट में कट ऑफ कम दे दिया, उसके बाद कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे मेरे, मतलब जनरल गर्ल्स का कट ऑफ दिया था 67, मेरे नंबर थे 74, उसके बाद भी मेरा नाम नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है ये नहीं पता। जब 67 दिया है तो 74 में नाम तो आना चाहिए, ना उसने मुझे ग्राउंड के लिए बुलाया ना कुछ। आप कहाँ से हैं? सर मैं पामा से, प्रॉपर तो हम बिछुआ से रहने वाले हैं, लेकिन अभी घर यहाँ पे रूम से रहते हैं। बिछुआ तो आदिवासी इलाका है ज़्यादा? जी, यहाँ से 40 किलोमीटर है। कभी गाड़ी से कभी बस से आना जाना अप डाउन करती हूँ। रोज? हाँ। रोज यहाँ सुबह सुबह आप आती हैं फिजिकल करने के लिए? यस। रिटर्न आपका अच्छा हुआ है? जी, इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था, एसआई का, तो उसमें मैंने मेरिट से बाहर हो गई थी। और एसएससीजीडी का भी दिया था, उससे मतलब मेरे हाथ में गोद ना था, तो उससे नहीं लिया गया मेरे को। एक बात मुझे बताइए कि कितने साल हो गए आपको तैयारी? सर मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ग्राउंड में तो 2020 से ही आई हूँ, बाकी मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी। तो कोई उम्मीद लगती है कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? इतनी मेहनत लगातार करने 6 साल तो आप लोग के निकल गए, वैकेंसी नहीं है एसआई की, तो किस उम्मीद पे तैयारी करती हूँ? उम्मीद तो है सर, मेहनत करेंगे तो आज नहीं कल नहीं एक दिन तो सफल तो होंगे ना सर। पक्का होगी, यही मैं चाहता था आप यही बोलो। मतलब अपने ऊपर विश्वास रखो, आज नहीं कल नहीं एक दिन तो कामयाब होना ही है, ऐसा मैं चाहती हूँ।